वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 16 जनवरी 2024 है और 15 और 16 जनवरी दोनों दिन का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने इस सेशन में इंक्लूड कर दिया है। ये जो आप PDF देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी तरह की दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए। और अगर मेरा पढ़ाने के तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इनका एक कोटेशन था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। यही ये स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा कोटेशन रहा है और इन्हीं ये युवा के लिए बहुत प्रेरणादायक व्यक्ति रहे हैं, इसलिए इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ दिवस है जो जनवरी के लिए जल्दी से देख लीजिए। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, इसका थीम था द एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी। ओके। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस। 7 जनवरी महायान नव वर्ष दिवस। 7 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना? ये आपको अयोध्या में बना है। कहाँ बना है? अयोध्या में। सोलर लाइट लाइन, एक मतलब जो स्ट्रीट लाइन होता है ना, वहाँ पर सोलर प्लेट के साथ लाइट अगर लगाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड देखें तो अयोध्या पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा दूरी तक ये लगाया है। इसके पहले अगर हम बात करें तो सऊदी अरब था। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे लंबी सोलर पावर स्ट्रीट लाइन था। मगर अब अयोध्या में लक्ष्मण घाट से लेकर गुप्तार घाट होते हुए निर्मली कुंड तक टोटल 10.2 किलोमीटर की दूरी को ये बनाया गया है। और इस दूरी तक ये स्ट्रीट लाइन जो लगा है, टोटल 470 सोलर स्ट्रीट लाइट को लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3, हाल ही में हुडई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापना करेगी? ये आपको तमिलनाडु में करेगी। कहाँ करेगी? तमिलनाडु में करेगी। ये हाइड्रोजन वैली का देखिए, हाइड्रोजन का पूरा सिस्टम लगाया गया है। तमिलनाडु से रिलेटेड डॉट फैक्ट देखिए, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वोवायरस तमिलनाडु की रिपोर्ट में मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया। तमिलनाडु में सलेम सागो को GI टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़ी अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। आप लोग सेशन में बने रहिए। हम सेशन के बीच में या अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा। वो प्रश्न बहुत साधारण होगा और पिछले सेशन से रिलेटेड भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दक्षिण कोरिया की कंपनी जिसका नाम है सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापना करेगी? ये आपको गुजरात में करेगी। कहाँ करेगी? गुजरात में करेगी। गुजरात ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। NHPC गुजरात में
कुप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। अगर कोई पूछ दे कि भारत की पेट्रो राजधानी कहाँ है तो गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं? ये आपको सिंगापुर से हुए। कहाँ हुए हैं? सिंगापुर से। सिंगापुर के सागी हवाई अड्डे को विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगलरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में किसने मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये आपको भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव। और भी कुछ पुस्तक से रिलेटेड चीज देखिए। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलर टू पद्मश्री का विमोचन किया। किसने? मनोज सिन्हा ने। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग लॉन्च किया गया। क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक पुस्तक से रिलेटेड हमेशा आता है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, हाल ही में जीआरएसी ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? ये आपको पश्चिम बंगाल किया। कौन किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और कदियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? ये आपको पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेबी। ये रहा पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय झंडा। और पापुआ न्यू गिनी का लोकेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में और इधर देखिएगा तो ये है आपको इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के जस्ट राइट साइड में इसका लोकेशन है पापुआ न्यू गिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है? ये आपको चेन्नई में किया है। कहां किया है? चेन्नई में किया है। ये रहा संयुक्त अभ्यास का दृश्य और चेन्नई का ये दृश्य है, जिसमें जापान के तटरक्षक बल और भारत के तटरक्षक बल दोनों मिलकर संयुक्त अभ्यास संपन्न किए। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? महेश्वर राव को। समीर कुमार को रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्ति मिली। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्ति मिला। सेबी का कार्यकारी निर्देशक कौन बने? जी राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला कौन बनी? ये आपको दीपा भंडारे है। कौन है? दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक जिसके नाम है शीर्षेदु मुखोपाध्याय 2023 का कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।
MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितविका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री, कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और भी चीजें देखिए, उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिनको काई चटनी बोला जाता है, को GI टैग मिला। आज के प्रश्न में यह है, आज के सेशन में यह प्रश्न है कि GI टैग क्यों दिया जाता है। हम पिछले सेशन में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आज के सेशन में बताना है कि GI टैग क्यों दिया जाता है। उड़ीसा के मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन डे कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, जिनका नाम है बाली यात्रा, का उद्घाटन कटक यानी उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है? ये आपको शिववर्धन सिंह है। ये है शिववर्धन सिंह। ये IPS अधिकारी रह चुके हैं और ये CRPF के चीफ थे। हाल ही में इन्हें UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये आपको उड़ीसा में किया। कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। ये रहा आकाश। नाम क्या है? आकाश। आकाश जो है सरफेस टू एयर मार्क करता है। आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका रेंज की अगर बात करें तो 25 किलोमीटर के आसपास में इसका रेंज है। वजन ये 720 किलो लेकर जा सकता है। अगर इसका वजन की बात करें तो 720 किलो है और डायमीटर इसका 35 सेंटीमीटर और लेंथ इसका 5.78 मीटर है। और यह जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर विथ इंटरसेप्ट रेंज 25 किलोमीटर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है, जिनको हाल ही में उड़ीसा में इसकी सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, हाल ही में किस देश ने नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? ये आपको चाइना है। कौन है? चीन। चीन ने नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। आपको आज के सेशन में यह भी बताना है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन कौन सी स्थान पर आता है रॉयल कंट्री को छोड़कर। हमने दोनों बात बताया था। पिछला सेशन में रॉयल कंट्री को लेकर ट्रिक बताया था और रॉयल कंट्री को छोड़कर हमने कमेंट सेक्शन में बताते हुए उसको पिन भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं पिछला सेशन में। तो आपको बताना है रॉयल कंट्री को छोड़कर चाइना जो है कौन सा पोजीशन में है अकॉर्डिंग टू एरिया। ओके, चाइना ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर सीसैट सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। आज का सेशन और अंतिम प्रश्न यही था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर मेरा सेशन लगता कैसा है और पढ़ाने की तरीका कैसा है। दोनों बात बताइए। और